हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए साधारण ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन लाया हूं। अब पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 3000 का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3600 हो जाएगा। चलिए हम हल करते हैं इस सवाल को। हमारा मूलधन रुपया दे रखा है 3000, मिश्रधन दे रखा है 3600, दर दे रखा है 5%। अब हम पहले इसमें ब्याज पता कर लेंगे कि हमारा ब्याज क्या है। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। हमारा मिश्रधन दे रखा है 3600 माइनस मूलधन दे रखा है 3000, तो हमारा आ गया 600 ब्याज। अब हमसे इस सवाल में पूछा गया है कितने समय, मतलब समय। और समय का फार्मूला क्या होता है, समय इक्वल टू ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज आ गया हमारा 600 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है 3000 गुणे दर है 5%। अब ये दो जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 3 2 जा 5 5 2 जा। अब 2 × 2 इक्वल टू 4। तो 4, अब हमें समय पता करना था तो 4 ईयर वही वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, राम रुपया 1000 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि 2 वर्ष के अंत में 500 रुपया और एक घड़ी देकर पूरा चुका देता है तो घड़ी का मूल्य क्या है। अब हमसे पूछा है, अब पहले हम इसका मूलधन पता कर लेंगे। मूलधन बराबर हमारा कितना है, 1000। जो हम उधार लेते हैं वही मूलधन होता है, तो मूलधन हमारा है 1000। दर बराबर जिस दर पर ब्याज दी जाती है तो 12%। और समय भी दे रखा है, समय बराबर 2 वर्ष। हम पहले इसमें ब्याज पता कर लेंगे, वही साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हमारा होता मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब मूलधन हमारा कितना है 1000, दर कितना है 12%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो। अब 12 × 10 करेंगे, 12 × 10 तो आ गया 120 × 2 तो 240 आ गया हमारा ब्याज। अब हम पता कर लेंगे कि हमें उसे अब कितना रुपया देना था। तो हम वो ब्याज सहित, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन पता कर लेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 1000, ब्याज आ गया है यहाँ पर 240, 1240। हमें उसे कुल 1240 रुपया चुकाना है। अब वो 500 रुपया देकर और एक घड़ी दिया है, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब घड़ी का मूल्य बराबर, हमें 1240 रुपया देना था, 500 दे चुके हैं, 1240 माइनस 500 तो आ गया 740। मतलब उस घड़ी का मूल्य कितना था 740 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलो दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सी राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3 वर्षों में रुपया 7800 हो जाएगी। अब हमें कौन सी राशि, मतलब वह राशि जितना वह उधार लिया, यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो हम मूलधन बराबर, हमारा एक फार्मूला होता है मिश्र धन गुणे 100 बटे दर गुणे समय प्लस 100। अब मिश्र धन कितना दे रखा है, 7800 गुणे 100 बटे दर कितना 10 गुणे समय भी हमारा 3 वर्ष दे रखा है प्लस 100। 7800 गुणे 100 बटे इसका इंटू कर लेंगे, 10 3 जा 30 प्लस 100। अब 7800 इंटू 100 अपान, इसे ऐड कर लेंगे तो ये 100 प्लस 30 130 हो गया। अब इस जीरो से इसे कैंसिल, 13 1 जा 13 13 6 जा 78 और एक जीरो है एक जीरो, तो हमारा आया 60 इंटू 100, तो ये हो गया 6000 रुपया। तो हमारा ये क्या आया, 6000 रुपया मूलधन आया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया इसका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा कितने समय में मूलधन 4 गुना हो जाएगा यदि 30% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए। अब कितने समय, हमें मूलधन पता नहीं है, तो हम मूलधन के लिए मान लेंगे मूलधन 100, माना कि मूलधन रुपया 100 है। अब कह रहा 4 गुना, यानी जो मिश्रधन है वो 4 गुना हो जा रहा है मूलधन का। तो मिश्रधन बराबर मूलधन का 4 गुना, यानी 100 का 4 गुना, तो 100 का मानी गुणा, तो ये हो गया 400। अब मिश्रधन पता हो गया, मूलधन पता हो गया, दर हमें कितना पता है 30%। अब हम क्या, अब ब्याज पहले पता कर लेंगे। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा दे रखा है 400 माइनस मूलधन 100, तो ये आ गया बराबर 300 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कितने समय में। समय बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब ब्याज है 300, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, हमारा मूलधन कितना है 100 रुपीज़, गुणे दर है 30%। अब ये 100 से 100 कैंसिल, 30 10 जा 30 100, तो हमारा क्या 10 वर्ष आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। रुपया 600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12 महीने का ब्याज क्या होगा। अब हमें मूलधन दे रखा है 600, दर वार्षिक है, और जो हमें समय दे रखा है वो महीने में दे रखा है, तो पहले हम इसे भी वर्ष में बदल लेंगे। तो चूँकि 12 महीना बराबर 1 वर्ष, नहीं तो 12 महीने बराबर 1 वर्ष होता है। तो हमें ब्याज पता करना है, तो इस साधारण ब्याज बराबर
फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन हमारा कितना है 600, गुणे दर है 10, समय हमारा 1 वर्ष हो गया। 12 महीने में 1 वर्ष होता है, बटे 100 इसे कट कर देंगे तो हमारा 6 गुणे 10 गुणे 1, अब ये आ जाएगा 60 रुपया। ब्याज हमारा आ गया 60 रुपया। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया।